सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि अगर हमने निफ्टी फिफ्टी में पैसा डाला होता तो वो पैसा कितने में बदल जाता। सबसे पहले तो यही ज़्यादा हमारा ज़रूरी है। तो मान लेते हैं कि मैंने 2016 में इसमें कुछ पैसा डाला है, जिस वक्त मैंने 10th क्वालिफाई किया था अपना, और आज का डेट मैं डाल देता हूँ सेल का, और अमाउंट में 1000 रुपीज़ ले लेता हूँ, क्योंकि उस समय मैं 1000 रुपीज़ तो जमा कर ही सकता था। तो अगर मैंने इसमें 1000 रुपीज़ डाला होता तो अभी मुझे रिटर्न मिलता है 113% का, और एनुअलाइज रिटर्न 12.38% का, यानी कि हर साल हमको 12% का रिटर्न मिलता। और यही पैसे अगर हमने बैंक में रखा होता तो हमको 3 से 4% का रिटर्न मिलता। उससे ज़्यादा तो महंगाई है, महंगाई 5 से 6% है। और अगर हमने एफडी करा होता तो हमारा पैसा डबल तो होने से रहा, जो कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा। 1000 रुपीज़ अगर हमने डाला होता तो हमारा पैसा 2063 रुपीज़ में बदल जाता, हर साल का 12% रिटर्न मिलता। तो मैं किस ईटीएफ की बात कर रहा हूँ? तो मैं आपको 2 ईटीएफ आज बताने वाला हूँ, जो कि आपके सारे पैसे को इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है ईटीएफ के थ्रू। ईटीएफ क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ईटीएफ का नाम बता देता हूँ। देखो, मैं आपको 2 ईटीएफ रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी 20 और दूसरा एसबीआई का निफ्टी 50 ईटीएफ। दोनों में जो लिक्विडिटी है, यानी कि कितना वॉल्यूम में ट्रेड होता है, क्योंकि आपको पता होगा ईटीएफ का क्या मतलब। अगर नहीं पता तो मैं अभी बता ही देता हूँ, बाद में बताऊंगा तो थोड़ा लेट हो जाएगा। देखो, ईटीएफ का क्या मतलब होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। वो फंड जो कि एक्सचेंज में ट्रेड होता है एज ए शेयर, यानी कि जो भी हमारा इंडेक्स फंड होता है उसमें तो टॉप 50 कंपनीज में। तो अगर हमने 100 रुपीज़ डाला तो हमारा इक्वल अमाउंट में वो टॉप 50 कंपनीज में चला जाएगा। तो उसी को जब हम कोई शेयर के थ्रू बाय करेंगे, ईटीएफ के थ्रू बाय करेंगे, तो हमको उस पर बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। और ईटीएफ में हाई लिक्विडिटी में अगर ट्रेड होते रहता है तो हमारा चांसेस ज़्यादा होता है कि जो भी हम बाय ऑर्डर लगाएंगे वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हमारा जो शेयर है वो हमको जल्दी मिल जाएगा। तो इसीलिए हमको यहाँ पे लिक्विडिटी चेक करना पड़ता है, एक्सपेंस रेशियो। तो जो भी आप पैसे लगा रहे हो, कोई भी कंपनी आपका जो पैसा मैनेज कर रहा है, के लिए वो लोग आपसे एक्सपेंस रेशियो के तौर पे कुछ चार्जेस लेता है, जो कि बहुत कम होता है। वैसे भी जो भी इंडेक्स फंड में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं एज एन पैसिव इन्वेस्टमेंट, उसमें हमारा चार्जेस बहुत ही कम लगता है। जैसे मैं आपको म्यूचुअल फंड का दिखा देता हूँ, और यही चीज़ आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू किया होता तो आपको 0.21% लगता। जो भी आपका पैसा है वो इंडेक्स फंड में ही जाता। बट अगर यही आप ईटीएफ के थ्रू करते हो तो आपको देखो कितना कम पड़ जाता है, 0.05%, उसका एक चौथाई, यानी कि और भी कम। और ईटीएफ में बहुत सारे एडवांटेज भी हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि इसमें आपको बाय द डिप का एक ऑप्शन मिलता है, जो कि एक्चुअल बाय द डिप वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे काम करता है। जैसे अभी शेयर मार्केट क्रैश कर जाता है किसी भी रीज़न से, तो आपको जब म्यूचुअल फंड में आप यही चीज़ बाय करोगे तो आपको 2 से 3 दिन बाद का एनएवी मिलेगा। बट ईटीएफ में आपको मौका मिलता है कि हाँ अभी प्राइस गिर गया है तो अभी मैं बाय ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो उसमें आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे आपको एक ईजी टू सेल वाला ऑप्शन मिलता है, यानी कि जैसे ही आप उस ईटीएफ को सेल करोगे, आपको जस्ट 70% पैसा आज मिल जाएगा, और 1-2 दिन बाद वो 30% एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाएगा। बट यही चीज़ म्यूचुअल फंड में हमको देखने को नहीं मिलता। अगर हम आज म्यूचुअल फंड सेल करेंगे तो 2 से 3 दिन हमारा सेल ऑर्डर प्लेस होने में लग जाता है, और 3 से 4 दिन बाद वो पैसे हमारे बैंक में आता है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा अपॉर्चुनिटी हमसे कुछ मिस हो जाता है। तो यहाँ पे हमको ईटीएफ से इसका एडवांटेज हम उठा सकते हैं। तो ईटीएफ कौन कौन सा है? एक निप्पॉन इंडिया निफ्टी 20 है आपका, और दूसरा एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ। आपके नाम ध्यान से देख लीजिएगा। और इसका जो ट्रैकिंग एरर है वो 0.03% होता है। दोनों में बहुत ही कम है, इसलिए मैंने इसी दोनों को रिकमेंड किया। ट्रैकिंग एरर क्या होता है इसको भी हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, जो भी पैसे हम निफ्टी इंडेक्स में डाल रहे हैं उसमें 50 कंपनी है, तो कभी कभी कुछ कंपनी जो परफॉर्मेंस नहीं दे रही होती है उनको निफ्टी इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है और दूसरा कंपनी को जगह मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी ईटीएफ के थ्रू हमारा पैसा जाता है वो तो एक कंपनी मैनेज कर रही है, तो उस कंपनी को क्या करना पड़ता है, हमारे पैसे को रीएलोकेट करना पड़ जाता है। तो उसमें थोड़ा कभी कभी टाइम लग जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को भी हमको कंसीडर करना चाहिए। जो कि आप एवरेज कंसीडर करोगे तो आपको यहाँ पे ये दोनों ईटीएफ में सबसे ज़्यादा कम लगेगा, इसलिए मैंने आपको यह बता दिया। इसका रिटर्न तो आपको जितना निफ्टी 50 में मिलता है उतना ही मिलेगा। निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसे इन्वेस्ट करके हमको क्या फ़ायदा मिलता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप अगर निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में पैसा डालोगे तो आप एक तरह से इंडिया के ऊपर बेट कर रहे हो, क्योंकि आपको तो एक कहावत पता ही होगा कि अगर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज बंद हो जाए तो हमारा इकोनॉमी कितना नीचे गिरेगा, ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा डालते हो तो आपका जो इंडेक्स है वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होते रहता है, और हमको उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। बस हम अपने पैसे को इंडेक्स फंड में डाल देते हैं और हमारा पैसा ग्रो होते रहता है। तो इससे हमको यही फ़ायदा मिलता है। और इंडेक्स फंड में आपका पैसा तो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि आप एक तरह से इंडिया पे बेट कर रहे हो। अब आपको और जानना है निफ्टी 50 के बारे में तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख लेना, जिसपे मैंने डिटेल में बताया। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली